तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज मैं लेकर आ गया हूं फिजिकल एजुकेशन बाय अर्पित प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं टूर्नामेंट फिक्सर्स के बारे में। टूर्नामेंट फिक्सर्स कैसे बनते हैं, बाई कैसे दी जाती है, सीडिंग कैसे दी जाती है, साइक्लिक फिक्सर्स कैसे बनते हैं और स्टेयरकेस फिक्सर्स कैसे बनते हैं और नॉकआउट फिक्सर्स कैसे बनते हैं, सभी फिक्सर्स कैसे बनाए जाते हैं, उन सभी की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर्स की। अब पहले समझते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे के साथ खेलती हैं। अगर कोई भी टीम एक भी मैच हार जाती है टूर्नामेंट में, तो वो टीम डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी टूर्नामेंट से। आइए समझते हैं, ये चार टीम है, ए बी सी एंड डी। इन्होंने आपस में अपना खेला, ए का बी के साथ हुआ, सी का डी के साथ। अब इसमें से ए जीत गई, इसमें से सी जीत गई, तो जो बी और डी है एलिमिनेट हो जाएंगी कंपटीशन से, पूरे टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये दे आर प्लेइंग इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक, ये हार गई, ये बाहर, ये हार गई, ये बाहर। ठीक, अब जो टीम जीतती है वो आगे कंटिन्यू करती है खेलना। अब ये खेली, ये लास्ट में ए विजेता हो गई। बात समझ आ रही है। नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई भी टीम अगर मैच हार जाती है, एक भी मैच, तो डायरेक्टली टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब एसेंशियल पॉइंट्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर्स बनाने में जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, ये आपको पता होना चाहिए कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। फिर टोटल नंबर ऑफ बाइज, कितनी बाइज देनी है, कितनी होनी चाहिए, वो अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे, इन सभी के फॉर्मूले। ये सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन द टूर्नामेंट, टोटल नंबर ऑफ बाइस कितनी होनी है। बाइस क्या होता है? बाइस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो टीम्स में दी जाती है, जिससे कि वो सेकेंड राउंड में डायरेक्टली खेलते हैं। वो फर्स्ट राउंड में ना खेल के सेकेंड राउंड में खेलते हैं। और ये किस लिए होता है? अगर टीम्स का नंबर, जो हमारी टीम्स का नंबर है वो ऑड है, लाइक 9, 11, 13, 15, अगर ऑड नंबर है तब ये नॉकआउट टूर्नामेंट और बाइज दी जाती हैं। ठीक, नंबर ऑफ टीम्स, इफ नंबर ऑफ टीम्स आर ऑड इन नंबर, तो बाइज और नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर्स बनाया जाता है। लीग टूर्नामेंट में तो सिंपल, अगर इवन नंबर है सभी टीम्स का तो लीग टूर्नामेंट बनता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ, दो हाफ बनते हैं, अभी बताएंगे कैसे। टोटल नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन ईच हाफ, दोनों हाफ में कितनी बाइज किसको देनी है। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने खेले जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अगर 10 टीम है तो कितने, 9 टीम है तो कितने मैचेस खेले जाएंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ, नॉकआउट टूर्नामेंट जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ, अगर हमारी टीम्स का नंबर ऑड है तो नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर्स बनाया जाता है, उनको बाई दी जाती है। बात समझ आ रही है। ऑड नंबर पर ही बाई दी जाएगी। अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, ऑड नंबर है नंबर ऑफ टीम्स का, तो बाई दी जाएगी और नॉकआउट फिक्सचर बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम समझते हैं नंबर ऑफ टीम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं, ईच हाफ में नंबर ऑफ टीम्स का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम डिटेल में। तो आइए सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ टीम्स। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास 9, हमारे पास है 9 टीम्स। इसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, कैपिटल N नंबर ऑफ टीम्स, ये हो गई हमारे पास 9। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब हमको निकालनी है अपर हाफ में कितनी टीम्स जाएंगी। सेकंड आ गया हमारा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। बात समझ आ रही है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टीम्स। तो अपर हाफ में कितनी आ गई हमारी? 9 + 1/2, 10/2, 5 टीम्स इन अपर हाफ। एक बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है फिक्सर्स बनाते हुए बोर्ड एग्जाम में,
कि आपको हर एक स्टेप दिखाना है। 9 + 1 के बाद 10/2 भी दिखाना है। ये पूरा स्टेप आपको कंप्लीटली दिखाना है। ये आपको 5 या 5 नंबर में आएंगे, 3 या 5 नंबर में आएंगे, तो आपको कंप्लीटली सारे स्टेप दिखाना है। हर एक स्टेप की मार्किंग होती है। ठीक, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, n-1/2। n क्या है हमारा नंबर ऑफ टीम, 9 - 1/2, ये हो गई हमारी 8/2, ये हो गई हमारी 4। 5 + 4 हो गई टोटल 9 टीम्स। अपर हाफ में लोअर हाफ में दोनों में ऊपर आएगी हमारी 5, नीचे आएगी हमारी 4। बात समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारी है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। फॉर्मूला क्या है, n+1/2 फॉर अपर हाफ, n-1/2 फॉर लोअर हाफ। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइस की। नंबर ऑफ बाइस की, नंबर ऑफ बाइस। अब नंबर ऑफ टीम है हमारे पास 9, तो नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है वो, नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ टीम है हमारे पास 9, नंबर ऑफ बाइस निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आफ्टर 9। 9 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर का मतलब है 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, सॉरी 2 × बात समझ आ रही है? हमें नेक्स्ट हाईएस्ट पावर देखनी है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 2 × 2 = 4, 4 नहीं है, 2 × 8, 8 भी नहीं है, 8 9 से कम है, 2 × 16, तो कितनी हाईएस्ट पावर आ रही है हमारी? 16। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आफ्टर 9 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो ये आ गई हमारे पास, कितनी आ जाएगी ये? 16 - 9 = 7। बात समझ आ रही है? तो 7 बाइस, नंबर ऑफ बाइस आ गई हमारी 7। बात समझ आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालना। अगर समझ नहीं आया दोबारा समझ लीजिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल 15 टीम्स हैं, तो आपको नेक्स्ट हाईएस्ट पावर निकालनी है 2 की। तो 15 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 16। अब 16 देखते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है या नहीं। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। बात समझ आ रही है? अब एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 7 टीम्स है हमारे पास। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है, तो 8 - 7 = 1। 7 टीम्स के लिए हमको 1 बाई देनी पड़ेगी। बहुत ही आसान स्टेप है ये नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालने का। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, हमारे पास बाइज आ गई कितनी? 7। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइज आ गई हमारी 7। अब नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अब नंबर ऑफ बाइज को हम NB डिनोट करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ बाइज को NB डिनोट करेंगे, NB इन अपर हाफ, अपर हाफ को UP। ठीक, अब NB - 1/2 ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। तो NB क्या है हमारा? 7 - 1/2, ये आ गया हमारा 6/2, और ये आ गई हमारी 3। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। अब निचले वाले में नंबर ऑफ बाइज कितनी निकालनी है? लोअर हाफ, अपर हाफ। अभी पूरा पिक्चर बना के दिखाएंगे। ये जो टीम्स होती हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। लोअर हाफ n+1, अपर हाफ में टीम निकालते हैं n+1/2, और लोअर हाफ में निकालते हैं n-1/2। ठीक, उसके बाद हम 22 देते हैं। 22 का नंबर कैसे निकालते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में? टोटल नंबर ऑफ 22 हमने निकाल दी, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। अब नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ के लिए NB - 1/2, लोअर हाफ के लिए NB + 1/2। तो ये हो गई हमारी 7 + 1/2, 8/2, और ये हो गई हमारी 4। तो 4
नीचे वाले में और 3 ऊपर वाले में। टोटल कितनी हो गई 7। 3 + 4 = 7। टोटल नंबर ऑफ टीम बाइज हो गई हमारे पास 7। इतनी बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। समझ में आ रहा है? ये जितने भी आपको ये फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप अच्छे से देख लीजिए। और जो हम फिक्सर बनाएंगे एक सैंपल नीचे गिवन है और बाकी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। फोटो PDF बना के मुझे मेल कीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कहाँ गलती है कहाँ नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक। नंबर ऑफ बाइज की बात भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइज हो गए और क्या बचा है, नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ में, लोअर हाफ में। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस। सबसे आसान, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1। सिंपल। अब आपके पास 11 टीम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम आपकी 11 है, -1 कर दो, आपके 10 मैच होंगे। बात क्लियर हो गई? टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं आपको, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1 आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अगर आपके पास 11 टीम्स हैं तो आपके 10 मैच होंगे, 13 टीम्स हैं तो 12 मैच होंगे, 15 टीम्स हैं तो 14 मैच होंगे। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ मैचेस भी अब यहां पर हमने समझा दिया, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालने हैं। बात समझ आ गई? अब आपको बाई कैसे दी जाती है, पूरा फिक्सचर कैसे बनता है वो समझाते हैं, आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं नॉकआउट फिक्सचर फॉर 7 टीम्स। 7 टीम का नॉकआउट फिक्सचर कैसे बनेगा, बाई कैसे दी जाएगी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स हमारी हो गई नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि n कितना हो गया हमारा 7। ठीक। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ टीम्स निकालते हैं पहले अपर हाफ में। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स कितनी निकलेगी, क्या फॉर्मूला बताया था, n+1/2। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 7 + 1/2 कितना 8/2, ये हो गया 4 टीम्स इन 4 टीम्स। अपर हाफ में हमारी आएंगी 4 टीम्स। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये सभी स्टेप्स आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख कर आने हैं, सभी स्टेप्स की मार्किंग होनी है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। ठीक, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला होता है n-1/2, 7 - 1/2, 6/2, ये हो गया हमारा 3 टीम्स। अब आपके अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत लग जाएगी, यार कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो जितनी टीम्स आई है अपर हाफ लोअर हाफ में दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आ जाएगी। 4 + 3 = 7, तो 7 हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टीम्स आ गई। अपर हाफ में कितनी निकालनी है, लोअर हाफ में कितनी निकालनी है, या आप लिख लीजिए अपर हाफ में 4, लोअर हाफ में यहां लिख लीजिए अपर हाफ में 4, लोअर हाफ में 3। ठीक, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ बाइज। अब बाइज निकालने का आपको बताया था, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आफ्टर नंबर ऑफ टीम्स माइनस नंबर ऑफ टीम्स। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कौन सी है, 7 के बाद, 7 के बाद आता है हमारा 8, 2 × 4 × 8, तो 8 हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, तो यहां पर आ गया 8। अब नंबर ऑफ बाइज निकालनी है तो माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ये आ गया हमारा एक, सिर्फ एक बाई दी जाएगी आपको इस फिक्सचर में सिर्फ एक बाई देनी है। ठीक, तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स। अब नंबर ऑफ बाइज, अब देखना खेल देखना यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ क्या था, NB -1/2। नंबर ऑफ बाइज कितनी आई, 1 - 1/2। ऊपर वाले हाफ में आपको एक भी बाई नहीं देनी है,
अब आपको यहाँ पर ट्रिक्स पता चलेगी नई नई। नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ NB प्लस 1/2, 1 + 1/2, 2/2, 1, यहाँ 0 यहाँ 1, मतलब लोअर हाफ में ही आपको बाई देनी है। अब आइए देखते हैं। तो आइए अब समझते हैं फिक्सचर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर लिखिए टीम्स, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 6 7, अपर हाफ में कितनी है 4, लो जी ये हो गया हमारा अपर हाफ। लोअर हाफ में कितनी है 3, ये हो गया हमारा लोअर हाफ। बात समझ आ रही है। अब फर्स्ट राउंड खेलते हैं। फर्स्ट राउंड खेलता है, सबसे पहले बाई देने का क्या तरीका होता है। बाई सबसे पहले, जो सबसे पहली बाई है वो लोअर हाफ के लास्ट टीम को दी जाती है। सेकंड बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। मतलब इनका सीक्वेंस ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बाई थोड़ी दी जाएंगी 7 टीम में। मतलब इनका फिक्सचर्स में बाई देने का तरीका ऐसा होता है, ध्यान से समझना बाई देने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट बाई जो दी जाएगी लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकंड बाई फर्स्ट हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। बात समझ आ रही है। 1 2 3 4, ओके ये बात आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट बाई हमने यहाँ पे दे दी 1B। यहाँ इस फिक्सचर में एक ही बाई देनी थी तो फर्स्ट बाई आ गई यहाँ पर, ठीक। अब चलो जी फर्स्ट राउंड खिला दिया। फर्स्ट राउंड खिला दिया हमने। फर्स्ट राउंड खेलने के बाद ये आ गई, फर्स्ट राउंड के विनर आ गए ये 6, ठीक। फर्स्ट राउंड के विनर आ गए। अब सेकेंड राउंड में ये आ गए। अब सेकेंड राउंड खेला, ये थर्ड राउंड है। यहाँ पे हमारे कितने आ गए 2, इसे जिता दिया हमने 7 को, ठीक। ये खिला और ये 2 और 3 ये है, यहाँ पे हमने 7 को जिता दिया, जिसको भाई मिली थी कोई बात नहीं, विनर। तो पूरा मेथड समझ में आया ना कैसे दी। फिर हमने इनका मैच करवाया, ये पेयर बन गए ना, 1 2 3 पेयर बन गए। बाई वाली टीम आगे चली गई, फिर 2 पेयर बन गए, फिर 1 पेयर बना, फिर विनर आ गया। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ राउंड कैसे निकाले जाते हैं आइए समझते हैं। नंबर ऑफ टीम्स, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 7 के बाद आता है 8, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो यहां पर कितने हैं, ये 3 राउंड्स, ठीक। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या, 8, 8 को हमने तोड़ा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितने राउंड हो गए 3, लो जी 3 राउंड आया, ओके। और बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस की। नंबर ऑफ मैचेस होता है n - 1, 7 - 1, 7 - 1 6 मैचेस। अब देख लो 6 मैचेस हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 मैच हुए। तो सभी के फॉर्मूले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएंगे, पूरा बता दिया गया है। अपर हाफ कैसे निकालते हैं, लोअर हाफ कैसे निकालते हैं, बाइस कैसे दी जाती है, सीडिंग अभी बताते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको नॉकआउट फिक्सर पूरा क्लियर हो गया कि नॉकआउट फिक्सर में बाई कैसे दी जाती है और फिक्सर कैसे बनता है। अब इसका एक सैंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप पूरा जाकर चेक कर लीजिए कि फिक्सर कैसे बनाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट फिक्सर की। लीग टूर्नामेंट फिक्सर में 2 आते हैं हमारे, साइक्लिक टूर्नामेंट और स्टेयरकेस फिक्सर। साइक्लिक फिक्सर और स्टेयरकेस फिक्सर। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक फिक्सर की। अब साइक्लिक फिक्सर में क्या होता है आइए समझते हैं। साइक्लिक फिक्सर, अब मान लीजिए साइक्लिक फिक्सर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं 6, देयर आर 6 नंबर ऑफ टीम फॉर साइक्लिक फिक्सर। साइक्लिक फिक्सर बनाने के लिए लीग टूर्नामेंट में हमारे पास 6 टीम हैं। अब नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अब इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू n माइनस 1/2। कैसे? 6 इंटू 6 माइनस 1/2, 6 इंटू कितना 5/2, 6 5 जा 30/2, ये आ गया हमारे पास 15। तो 6 टीम से हमारे पास साइक्लिक फिक्सचर के लिए हमको जो टूर्नामेंट बनेगा उसमें हमारे 15 मैचेस होंगे, ठीक। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला होता है इसमें n-1, 6 - 1 इक्वल टू 5 राउंड्स होंगे हमारे। बात समझ आ रही है? ठीक। अब आइए समझते हैं साइक्लिक फिक्सचर कैसे बनता है। साइक्लिक फिक्सचर में क्या आता है, राइट साइड में आपको 1 से शुरुआत करनी है, 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे ऐसे इनके मैच होंगे, ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। फिर बात करते हैं हमारे सेकंड राउंड की। ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है आपको। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इनको असेंडिंग इनको डिसेंडिंग में लिख देंगे, ठीक। 1 2 3 इधर 4 5 6, ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड। फिर इसके बाद क्या होगा, एक एक टीम नीचे खिसकती जाएगी। कैसे? 1 6 2 3 4 5। बात क्लियर हो गई? फिर आता हमारा थर्ड राउंड, 1 5 6 2 3 4। क्लियर? बहुत आसान है वैसे। फिर आता हमारा फोर्थ राउंड, 1 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बाकी ये नीचे आते रहेंगे। 1 4 5 6 3 6, 1 4 5 2 3। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? ठीक। अब आता है हमारा लास्ट राउंड, जो है हमारा फिफ्थ राउंड, 1 3 4 5 6 2, 1 3 4 5 6 2। कहां से शुरू हुआ था? 1 2 3 4 5 6, 1 6, एक एक डिजिट नीचे खिसकती जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 6 नीचे आ गया, 2 3 4 5, 1 4 5 नीचे आ गया, 6 2 3 4, फिर 3 नीचे आ गया, फिर 4 नीचे आ गया, ठीक। तो ये था आपका पूरा एक फिक्सचर साइक्लिक वाला। ये होता है हमारा साइक्लिक फिक्सचर। बात समझ आ रही है? ये पूरा आपका है साइक्लिक फिक्सचर। आपको ये एग्जाम में पूछेगा, ड्रॉ द फिक्सचर, ड्रॉ द लीग फिक्सचर, साइक्लिक लीग फिक्सचर फॉर द टीम्स 6 टीम्स। तो इसमें आपको ये बना देना है पूरा। बात समझ आ रही है? इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, n-1, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे, n इंटू n-1/2। बात क्लियर हो गई? सबका सैंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में वो जो आपको क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए, और जो सैंपल है उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको एक क्लियर हो जाए। चाहे वो सैंपल देख लीजिए पहले, फिर वीडियोस देख लीजिए, ठीक। अब हम निकालेंगे स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड बहुत ही आसान फिक्सचर होता है, इसमें कोई भी बाई नहीं दी जाती है। अब इसमें बनाते कैसे हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस फिक्सचर कैसे बनाते हैं। स्टेयरकेस फिक्सचर में आपको बनाना है 6 टीम्स के लिए। कितने के लिए? 6 टीम्स के लिए आपको स्टेयरकेस फिक्सचर बनाना है। तो आपकी पहली टीम जो है वो पहले दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, फिर फोर्थ के साथ, फिर फिफ्थ के साथ, फिर सिक्स्थ के साथ, ठीक। इसी प्रकार से आपकी सेकेंड टीम थर्ड के साथ, क्योंकि फर्स्ट के साथ तो हो गया, सेकेंड टीम फोर्थ के साथ, सेकेंड टीम फिफ्थ के साथ, सेकेंड टीम सिक्स्थ के साथ, ठीक। अब 3 और 2 का यहाँ पे हो गया, तो थर्ड टीम फोर्थ के साथ, थर्ड ही फिफ्थ के साथ, थर्ड ही सिक्स्थ के साथ। अब 4 के साथ 3 का यहाँ हो गया, तो 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, 5 का 4 के साथ यहाँ पे हो गया 6, सॉरी 5 का 4 के साथ यहाँ हो गया, तो 5 यहाँ पे 6 के साथ। तो ये एक सीढ़ी बन गई, इसलिए इसको स्टेयरकेस कहते हैं। ये पूरी एक सीढ़ी बन गई ना, 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई? नंबर ऑफ राउंड कितने हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। बात समझ आ रही है ना? 5 लैडर बनेंगे आपके 6 - 1 n - 1, तो 5 आ गया आपके, 5 लैडर बनेंगे यहाँ पर। बात समझ आ गई? पहली टीम पहले दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ, पांचवी के साथ, छठी के साथ। सेकंड टीम यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट का हो गया, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड का होगा, फिर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, थर्ड और सेकंड का होगा, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ, ऐसे ऐसे टीम बनाएंगे। ये बहुत ही आसान, सबसे आसान लगता है मुझे ये स्टेयरकेस फिक्सचर, बहुत ही आसान लगता है। बात समझ आ रही है? अब हम देखते हैं मेथड ऑफ डिसाइडिंग ऑफ विनर इन अ लीग टूर्नामेंट में। लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने का ब्रिटिश मेथड। कौन सा? ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड में क्या होता है, अगर 8 टीम्स हैं, वो एक टीम ने 8 मैच खेले हैं, 8 मैचेस, जिसमें से 6 जीत जाती है, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स, 8 में से 6 जीत गई, तो 6 दूनी 12, 6 2 12। 8 मैच है, 6 जीत गई, तो 6 × 2, एक मैच जीतने के 2 पॉइंट्स मिलता है ना, तो 6 × 2 12। 2 मैच रह गए ड्रॉ, तो 2 मैच के एक एक पॉइंट मिलेगा, तो हो गए हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट्स, तो ये हो गए हमारे 14। ठीक, अब नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते थे? ब्रिटिश मेथड है हमारा ये, जिसमें हम परसेंटेज निकालते हैं पॉइंट्स की। नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स कितने होने चाहिए थे? 8 to the 16, जो टोटल होने चाहिए थे। अगर सारे मैच जीतती टीम तो कितने पॉइंट्स होते? ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स, ठीक, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने आए हैं अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 87.5। इतनी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, बायोलॉजी स्टूडेंट वैसे हैं, थोड़ी पहले से कर रखी थी, सॉरी। तो परसेंटेज ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स आ गई आपकी 87.5। बात समझ आ रही है? आज तो ऐसा लग रहा है मैथ पढ़ा दियो, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मैच, जितने मैच हैं इंटू 2 करके, वो आ गए हमारे 16। फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं जितनी टीम मैच जीतती है। अब उसमें गिवन था कि 6 मैच जीती है और 2 ड्रॉ हुए हैं, तो 6 मैच का आ गया हमारा 12, और 2 जो ड्रॉ हुए थे मैच वो आ गए हमारे 2, तो दोनों को प्लस करा 14 आया। 14/16 × 100, 87.5%। नेक्स्ट आता है हमारा अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में सिंपल है बिल्कुल, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज मैच वॉन मैच प्लेड अपॉन मैच वॉन अपॉन मैच प्लेड इनटू 100। तो अमेरिकन मेथड में जो परसेंटेज निकालनी है हमें, कैसे निकलेगी? मैच वॉन अपॉन मैच प्लेड इनटू 100। अब कोई टीम है, वो 8 मैच खेल ली है और 5 जीतती है, ठीक, 8 तो मैच प्लेड, मैच वॉन, 8 तो खेली है, 5 जीती है, तो इसका जो हमने कैलकुलेशन निकाली, इसके हिसाब से आता है हमारा 62.5%। ये हमारी परसेंटेज आती है, विन परसेंटेज। क्या आई हमारी? विन परसेंटेज। 8 में से अगर 5 मैच जीते हैं तो विन परसेंटेज आई, और यहीं पर अगर यहां पर 4 होता तो ये आएगी हमारी 50%। ठीक, विन परसेंटेज अब आ गई हमारी 50%। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड। सबके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए, नोट्स देखिए, और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर रेगुलर नोट्स अपडेट करता रहता हूँ। MCQs भी वहीं पर डलते हैं। लास्ट वीडियो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के जो हमारे MCQs हैं वो टेलीग्राम सीक्रेट ग्रुप चैट पर है, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, पर वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं हमारे चैनल से रिलेटेड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बैचमेट्स के साथ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।